नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 को अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों का वन लाइनर प्रश्नों का जिक्र करूंगा, जिसमें कुल 15 वन लाइनर प्रश्न हैं। तो एग्जाम में इस वन लाइनर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, जहां तक मुझे यकीन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वो कौन सा है? भाग 3। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? जो मौलिक अधिकार है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल वो जो होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो मौलिक अधिकार है वो है 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में। 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में किसका जिक्र है? तो मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो कानून व मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? कानून व मौलिक अधिकार से। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है साथियों, तो 14 से लेकर के 18 के बीच में किसका जिक्र है? तो समानता का अधिकार का। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार का जो अनुच्छेद है वह है 19 से लेकर के 12। 19 से लेकर के 22वें तक में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहां से कहां तक? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे। अब आते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार वह अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 को किसने हृदय व आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 33 जो है सशस्त्र बलों के अधिकार से संबंधित है। सशस्त्र बलों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 34 है वो मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ से संबंधित है। और अनुच्छेद 35 किससे शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 35 जो है संसद को शक्ति देता है। ठीक है दोस्तों, कौन से अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों निलंबित नहीं होते हैं। रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार जो है का स्रोत किस देश से है? तो वो है अमेरिका से। जो अमेरिका से हम लोगों ने अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को जोड़ा है। ठीक है,
मौलिक अधिकार लागू करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू कराता है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संविधान में कौन सी उपमा दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को संविधान ने मैग्ना कार्टा के नाम से कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा। ठीक है, उपनाम दिया गया है मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा गया है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। समानता के अधिकार की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो जो समानता का अधिकार है उसकी जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार शुरू होता है। ठीक है, भारत में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया हुआ है अनुच्छेद 17 में, अनटचेबिलिटी है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। भारत में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत में उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का ए में से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार कहाँ है? तो नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद फर्स्ट के बी में है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के बी में है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के बी में दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। संगठन बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो दिया हुआ है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के सी में। तो ए में क्या है? तो आप अभिव्यक्ति अर्थात आप बोल सकते हैं। बी में क्या है? अनुच्छेद 19 के बी में क्या है? तो नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है। और सी में, अनुच्छेद 19 के सी में क्या है? तो संघ व संगठन बनाने का अधिकार 19 के सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी में है। ठीक है, 19 के फर्स्ट के डी में है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 फर्स्ट का ई में है। 19 फर्स्ट के ई में भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी पेशा व्यवसाय करने का अधिकार कहाँ है? तो ये है 19 के फर्स्ट के जी में। 19 के फर्स्ट के जी में दिया गया है कि आप भारत में कहीं भी रह के कोई भी पेशा अर्थात व्यवसाय आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, 19 के जी में कहा गया है। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, पहला है अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, तीसरा है आपका संगठन बनाने का अधिकार और स्वतंत्र, और दूसरा है आपका स्वतंत्र रूप से भाषण का अधिकार। ये सब जितने भी हैं, और कहीं भी रहने का अधिकार और कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार, ये सभी जितने आर्टिकल हैं आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। कोई भी पेशा व्यवसाय करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के जी में है। ठीक है दोस्तों, कोई पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 के फर्स्ट के जी में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का आयु सीमा क्या है? तो वो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है। गिरफ्तारी और निषेध की स्थिति में अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक है। मानव तस्करी व बलात्श्रम का निषेध कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 23 में है। बालक को बाल श्रम व मानव तस्करी किसमें है? तो वह अनुच्छेद 24 में है। बाल श्रम को निषेध कहा गया है तो अनुच्छेद 24 में कहा गया। ठीक है। मानव तस्करी व बलात्श्रम का निषेध कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अब बाल श्रम का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक क्रियाकलाप प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप किसी भी धर्म का प्रबंधन करने का आपको स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर कर का निषेध कहाँ है? धर्म के आधार पर कर का जो निषेध है वह अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी पूजा पाठ की सामग्री पर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 28 में कहा गया है। अल्पसंख्यकों को भाषा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार कहाँ पे है? तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को भाषा संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। ठीक है दोस्तों। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? तो वह अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक कौन सी याचिका दायर कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक जो है रिट याचिका दायर कर सकता है। भारत में कुल कितने प्रकार के रिट जारी हो सकते हैं? भारत में कुल 5 प्रकार के रिट जारी हो सकते हैं। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकार कौन से अनुच्छेद की शक्ति देता है? ठीक है। तो ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है मौलिक अधिकार के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 226 देता है। सशस्त्र बलों को अधिकारों का प्रतिबंध कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जो हमारे देश के जो सुरक्षा बल है कहीं ना कहीं अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको आपके मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं जाके हनन हो सकता है। तो इसलिए सशस्त्र बलों का अधिकारों का जो प्रतिबंध कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 33 में है। आपातकाल में किन अधिकारों का निलंबन संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 20 और 21 में आपातकाल के दौरान निलंबन इसका नहीं किया जा सकता है। मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति का अधिकार कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 34 में है। ठीक है। संसद को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संसद के विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 35 में है। अर्थात जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो नियम कानून बना सकता है ये इसका विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 35 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और अगर आप भाग 1 और भाग 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल पर दोनों वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप इसका अच्छे से मतलब वर्जन देखना चाहते हैं तो आप इसको 2x पर करके देखिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।